शरण कर समर्थ जो संसारिणी जो तो जीवन सरस्वती अर्थ जो वै विनाश देव ममलियान करो देखो गुरु को मंत्र सुरा ओम नमः सिद्धम 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 ओंकार वेदं सिद्धात्म तत्त्वं प्रणमामि नित्यं तत्त्वात् ज्ञानमयं साम्यक्दर्शनिकं सम्यक् चरणं चैतन्यं नमामि भक्तं श्रीदेवनाथं चतुर्थं सुन्दरं मौनगुणं मोक्षितं प्रभो नमामि बोलिए पंच परमेश्वरी भगवान की जय। सदगुरु तारंतरण मंडलाचार्य महाराज की जय। द्वादशन वाणी की जय। विगत दिनों से हम आलारोहण जी ग्रंथ पर चर्चा कर रहे थे कि सम्यक दर्शन जीव को कैसे प्रकट होता है और सम्यक दर्शन की अपनी एक महत्वता है। महत्वता कहें या विशेषता कहें कि सम्यक दर्शन जहाँ प्रकट हो जाता है, आचार्य तारण स्वामी कहते हैं अवरेग गुणा होती, वहाँ अनेक गुण प्रकट हो जाते हैं और जब गुण प्रकट होंगे तो निश्चित है कि दोषों का अभाव हो जाता है, क्योंकि दो चीजें एक साथ नहीं रह सकती कि अवगुण भी रहे। एक ही चीज रहेगी, या अंधकार होगा या प्रकाश होगा। यदि प्रकाश होगा तो अंधकार नहीं होगा और अंधकार होगा तो प्रकाश नहीं होगा। तो यहाँ जो गुण है सम्यक नाम का गुण, उसके प्रकट होते ही अनेकों गुणों का जागरण हो जाता है और अनेके दोषों का परित्याग हो जाता है। दोष का मतलब यहाँ आत्मा के गुणों को प्रकट न होने में जो बाधक कारण है, उन समस्त बाधक कारणों को दोष माना जाता है। उनकी संख्या आचार्यों ने अलग अलग भूमिकाओं में कुछ दी है, लेकिन एक बात का ध्यान रखना है कि जितनी संख्या लिखी है दोष उतने ही नहीं है, बल्कि जो गुणों में दोष उत्पन्न, मतलब जो गुणों को ढकने वाले हैं, गुणों को प्रकट ना होने देने वाले जितने भी कारण हैं, वो सारे के सारे कारण दोषों की श्रेणी में जाते हैं। और यहाँ सदगुरु तारण स्वामी ने सम्यक के 25 दोषों का कथन किया है। यहाँ कहते हैं शंकाय दोषम मदमान मुक्तम मूढ़म त्रियम मिथ्या माया नदिष्टम अनाय षटकर्म मल पंचवीसम तिक्तस्य ज्ञानी मल कर्म। जो ज्ञानी होते हैं, विवेकी पुरुष होते हैं, मोक्ष मार्गी होते हैं, वे सम्यक्ति जीव शंका दोषम, शंका आदि 8 दोषों को, 8 मदों को, 3 प्रकार की मूर्ताओं को और 6 अनायतन, ऐसे जो सम्यक में लगने वाले 25 मल दोष हैं, उन 25 मल दोषों का त्याग कर देते हैं। अर्थात निर्मल सम्यक को प्राप्त करने का पुरुषार्थ करते हैं, निर्मल सम्यक को धारण करने का पुरुषार्थ करते हैं। ये तो मूल सिद्धांत है। करणानुयोग की अपेक्षा देखा जाए तो सम्यक की भी अलग अलग अवस्थाएं बनती हैं।
और उन अवस्थाओं में जीव कौन से सम्यक्त में है और उस सम्यक्त में कौन सी प्रकृतियों का उदय, उपशम, क्षय, उपशम आदि होता है, वो तो यथाक्रम करणाने योग में देखना होगा। लेकिन सदगुरु तारण स्वामी की भाषा में कहें कि तिक्तस्य ज्ञानी मल कर्म मुक्तम, अर्थात समस्त कर्म मलों से जो ज्ञानी त्याग कर देते हैं, अर्थात समस्त कर्म मलों का जो ज्ञानी जन त्याग कर देते हैं, अर्थात जो 25 मलों का, अर्थात जो 25 सम्यक दर्शन के दोषों का त्याग कर देते हैं, या सकारात्मक भाषा में कहें तो जो निर्मल सम्यक को धारण कर लेते हैं, उनकी विशेषता है कर्म मुक्तम, वे कर्मों से भी मुक्त हो जाते हैं, अर्थात उनके कर्म भी छूट जाते हैं और सदा काल के लिए सम्यक दृष्टि यानी जीव सदा काल के लिए मोक्ष में तिष्ठ जाते हैं, मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है। और उन्हीं अनंत गुणों में से जो आत्मा में विद्वान है, एक गुण पाया जाता है वात्सल्य नाम का गुण। क्योंकि आज रक्षाबंधन है, इसलिए वात्सल्य गुण भी आत्मा का ही गुण है। यदि आत्मा में ना पाया जाए तो वो प्रकट रूप में कैसे कार्य करेगा। वात्सल्य का मतलब होता है निस्वार्थ प्रेम करना। प्रेम भी आत्मा का ही गुण है। जिसे हम कहते हैं प्रेम करना, आगम की भाषा में कहा जाए, सांसारिक भाषा में कहा जाए तो प्रेम करना, और आगम की भाषा में कहा जाए तो राग करना, और गुणों की भाषा में यदि कहा जाए तो वात्सल्य नाम का गुण होना। इसलिए भाषाएं अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन जीव में जो पाया जाने वाला गुण वो तो वैसा ही है। हम उसे प्रेम भी कह सकते हैं, वात्सल्य भी कह सकते हैं, और करणानुयोग की भाषा में हम उसे राग भी कह सकते हैं। लेकिन चूंकि अपन निस्वार्थ प्रेम की बात करते हैं, जैसे आचार्यों ने वात्सल्य नाम का गुण कहा है, ये वात्सल्य नाम का गुण यथार्थ रूप से सम्यक दृष्टि के अंदर ही प्रकट होता है। एक बार एक जगह शिविर चल रहा था। शिविर में एक मैत्री नाम की भावना आई थी। जो 4 भावनाएं होती हैं, उनमें एक मैत्री नाम की भावना होती है। गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आवे। बड़ों के प्रति प्रेम की भावना, गुणी जनों के प्रति प्रेम का भाव होता है, श्रद्धा समर्पण का भाव होता है। साधर्मियों के प्रति एक सहज भाव होता है, और अपने से जो छोटे होते हैं उनके प्रति जीवों के मन में करुणा का भाव होता है, और जो हठी जीव होते हैं उनके अंदर उनके प्रति माध्यस्थ भाव होता है। अपन वहां नहीं जा रहे, लेकिन अभी अपने को एक चीज इसमें से लेनी है, वो है मैत्रीय भाव। साधर्मियों के प्रति होने वाला मैत्री का जो परिणाम होता है, वो मैत्री का परिणाम एक प्रेम का परिणाम कहलाता है, और इसका अपना महत्व होता है। यदि हम व्यवहारिक जीवन अपना पवित्र बनाना चाहते हैं, हम अपने पारिवारिक जीवन को व्यवस्थित बनाना चाहते हैं, तो इस प्रेम नाम के गुण का होना बहुत जरूरी है। चाहे वो भाई भाई हो, भाई बहन हो, पिता पुत्र हो, माँ बेटी हो, कोई भी हो, यदि हमारे मन में निस्वार्थ प्रेम है तो आचार उसी प्रेम को आगम की भाषा में वात्सल्य नाम का गुण कहेंगे, उसे वात्सल्य संज्ञा प्राप्त हो जाएगी। और यदि वही प्रेम स्वार्थपूर्ण दृष्टि से किया जाता है तो वही प्रेम अवगुण की श्रेणी में चला जाता है। तो शिविर में भी यही चर्चा आई थी। किसी ने हमसे एक प्रश्न किया था कि आपने अभी अभी कहा अपने प्रवचनों में कि अज्ञानी जो मैत्री करता है उसका वो मैत्री नाम का गुण दोष कहा जाता है, और ज्ञानी भी मैत्री करता है, लेकिन उनका ये मैत्री का भाव गुण क्यों कहा जाता है। अज्ञानी करे तो दोष और ज्ञानी करे तो गुण। अज्ञानी यदि करता है तो दोष माना जाता है, और ज्ञानी यदि करता है तो
गुण माना जाता है। इसलिए अपने को ये बात समझकर चलना है कि ऐसा क्यों कहा जाता है, ऐसा क्यों माना जाता है। अज्ञानी यदि किसी से मित्रता करता है, अज्ञानी यदि किसी से संबंध बनाता है, तो उसके संबंध में, उसकी मित्रता में कहीं ना कहीं कोई स्वार्थ होता है। इसलिए उस गुण को हम दोष की श्रेणी में रख देते हैं। उस प्रेम को हम वात्सल्य न कह के उसे दोष की श्रेणी में माना जाता है। लेकिन जो प्रेम नाम का गुण निस्वार्थ किया जाता है, उसे आचार्यों ने वात्सल्य की श्रेणी में रखा। इसीलिए संज्ञा दी जाती है कि धर्मी सो गौवत्स प्रीति सम। वात्सल्य क्या है कि गाय और बछड़े की प्रीति के समान निस्वार्थपना जहां होता है राग में, उसे हम वात्सल्य कहते हैं। और ये बिना सम्यक्त के टिक पाता नहीं है। इसको टिकने का जो आधार है वो निश्चित ही सम्यक्त की भूमि से तैयार होता है। और यदि सम्यक्त की भूमि में प्रेम नाम का बीजारोपण किया जाता है, उसका जो फल लगता है, निस्वार्थ फल लगता है, उसे आचार्यों ने वात्सल्य नाम का गुण कहा है। और ये वात्सल्य नाम का गुण जीवन को पवित्र बनाने वाला है, आत्मा को सुखी बनाने वाला होता है। तो ये तो हुई एक सम्यक्ति की भूमिका। लेकिन ये जो रक्षाबंधन का पर्व है, ये रक्षाबंधन के पर्व की अपनी एक महत्वता है। क्योंकि हर चीज अभी नए की भाषा में देखी जाए तो हर चीज में दो पहलू होते हैं, एक निश्चय और एक व्यवहारिक पक्ष। इससे ये सिद्ध होता है, ऐसा नहीं समझना चाहिए कि जिनको सम्यक्त नहीं है उनको वात्सल्य गुण का पालन नहीं करना चाहिए। वात्सल्य गुण का पालन तो हर व्यक्ति को करना चाहिए, क्योंकि वो जीव का नेचर है, वो आत्मा का स्वभाव है और उसे पालना ही पालना चाहिए। तो यहां आज अपनी जो भूमिका है वो रक्षाबंधन के पर्व पर है। और रक्षाबंधन कैसे किया जाता है, हमें क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, इससे हमें फायदा क्या होता है। सबसे पहले हम देखते हैं रक्षाबंधन जो पर्व मनाया जाता है उसके कुछ व्यवहारिक पक्ष और उन पक्षों के होने वाले फायदे। क्योंकि हम तभी मनाएंगे जब हमें कुछ उससे लाभ मिलता है। जैसे मान लीजिए पहला इसका पक्ष होता है रक्षाबंधन पर्व का पहला महत्व पारिवारिक। पारिवारिक महत्व क्या होता है, दुनिया में यदि एक रिश्ता माना जाता है, पवित्र रिश्ता, वो माना जाता है भाई और बहन का रिश्ता। भाई बहन का एक ऐसा रिश्ता माना जाता है जो दुनिया में बड़ा ही पवित्र माना जाता है। और एक नहीं, सब समाज में, हर देश में, हर समाज में एक रिश्ता ऐसा होता है ये जो पवित्र माना जाता है और जिसमें एक दूसरे के प्रति त्याग की भावना, समर्पण की भावना, रक्षा करने की भावना, ये सारे भाव समाहित होते हैं। तो पारिवारिक रूप से रक्षाबंधन पर्व इसलिए मनाया जाता है क्योंकि रक्षाबंधन पर्व मनाने से भाई बहन की रक्षा करने का संकल्प लेता है। क्योंकि एक श्रावक को यह संकल्प होना जरूरी है, होना भी चाहिए। तो भाई अपनी बहन की रक्षा करने का जहां संकल्प लेता है, वही बहन अपने भाई की दीर्घायु होने की कामना करती है। और ये पर्व मनाने से आपस के जो रिश्ते होते हैं उन रिश्तों में माधुर्य पैदा होता है, उन रिश्तों में मजबूती आती है। और इससे घर परिवार में होने वाला जो फायदा है वो ये है कि व्यक्ति का पारिवारिक जीवन सुखी होता है, पारिवारिक जो जीवन होता है वो आनंदमय बनता है। इसलिए
आज के दिन हर बहन भाई की कामना करती है और हर भाई बहन की कामना करता है। इसलिए पारिवारिक दृष्टि से ये रिश्ता हमारे जीवन में सुख का कारण बनता है, प्रसन्नता का कारण बनता है, और एक दूसरे के प्रति जो समर्पण का भाव है वो समर्पण का भाव पैदा होता है। एक दूसरे के प्रति अपने मन में जो प्रेम स्नेह का भाव पैदा होता है वो हमारा मजबूत होता है। तो इसलिए पारिवारिक दृष्टि से देखा जाए तो ये रिश्ता अत्यंत ही महत्वपूर्ण रिश्ता माना जाता है। ये पर्व अत्यंत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। दूसरा, अपन इससे थोड़ा और ऊपर चले तो सामाजिक दृष्टि से इसका अपना सामाजिक महत्व होता है। सामाजिक महत्व ये होता है कि हम जिस समाज में रहते हैं, चलिए अपने यहाँ की अपन चर्चा करते हैं। आज का त्योहार अपने यहाँ बड़े उत्साह पूर्वक मनाया जाता है। कैसे मनाया जाता है कि आज सारे के सारे समाज बंधु चैत्यालय आते हैं, धर्म की आराधना करते हैं, जिनवाणी की उपासना करते हैं और जिनवाणी से निवेदन करते हैं कि हे मां जिनवाणी, आपसे मुझे ज्ञान की प्राप्ति हुई है, आपसे मेरे मोक्ष का मार्ग प्रशस्त हुआ है और आपकी ऐसी ही असीम अनुकंपा हमारे जीवन में बनी रहे, हमारे जीवन में निरंतर ज्ञान की वृद्धि होती रहे, ऐसी हम जिनवाणी मां से प्रार्थना करते हैं। और अप्रत्यक्ष रूप से ही सही, हमारी भावना से ही सही, कहीं ना कहीं हमारी भावना अनुसार हमारे अंदर ज्ञान गुण की प्रकटता होती है या ज्ञान गुण की वृद्धि होती है। कहीं ना कहीं जब हम जिनवाणी का आश्रय लेते हैं तो हमारे अंदर हमारा ही जो ज्ञान गुण है वो विकसित होता है, या हम उपचार से ये कह सकते हैं कि यही जिनवाणी का प्रसाद है। और प्रसाद को यदि आशीर्वाद भी कहा जाए, आचार्यों ने तो नयों का भी आशीर्वाद माना है। आप ग्रंथ खोलकर देखना, आचार्यों ने लिखा है कि नयों का भी आशीर्वाद मिलता है, अर्थात जीवन में जो निर्विकल्पता पैदा होती है, ध्यान में जो परिपक्वता पैदा होती है, ये नयों का आशीर्वाद। हमारे अंदर जो ज्ञान की निर्मलता प्रकट होती है, ये जिनवाणी का आशीर्वाद है। ये वो द्वादशांग वाणी का आशीर्वाद है। यदि द्वादशांग वाणी आज सुनने को नहीं मिलती तो ज्ञान होने के बाद भी, ज्ञान गुण होने के बाद भी ज्ञान गुण में निर्मलता पैदा नहीं होती। इसलिए हम मंदिर आते हैं और रक्षा सूत्र हम वेदी पर नहीं बांधते क्या? हाँ, कई लोग ऐसा मानते हैं कि हम रक्षा सूत्र वेदी पर बांधते हैं, कई लोग तो जिनवाणी पर रख देते हैं। क्या रक्षा? आप जिनवाणी की क्या रक्षा करेंगे? आप जिनवाणी की रक्षा कैसे कर सकते हैं? जिनवाणी की सुरक्षा, देख रेख, रख रखाव, वो भैया वृत्ति है, वो करना चाहिए, हर श्रावक का धर्म है। लेकिन यथार्थ में देखा जाए तो जिनवाणी तो हमारी रक्षा कर रही है। यदि हम अंदर के भाव पूर्वक, जिनवाणी के प्रति वात्सल्य पूर्वक, अरे उसके गुणों की महिमा आना चाहिए। किसके गुणों की? जिनवाणी की महिमा, उसके गुणों की महिमा। उसमें जिनवाणी में क्या गुण पाया जाता है? उपचार से कहा जाए तो हमारे ज्ञान को वृद्धिगत करने की उसमें क्षमता पाई जाती है। यही जिनवाणी के विषय, यही उनका गुण है, यही उनकी महिमा है। और हम यदि श्रद्धा भक्ति पूर्वक जिनवाणी का स्वाध्याय करते हैं, जिनवाणी का आश्रय लेते हैं, तो सबसे बड़ा उपकार व्यवहारिक पक्ष से देखा जाए तो जिनवाणी का माना जाता है। 5 लब्धियों में, सुनो भाई सुनो, 5 लब्धियों में सबसे बड़ी महत्वपूर्ण लब्धि कौन सी है? देशना लब्धि है।
क्योंकि आगे की लब्धियां तो इससे ही प्रकट होने वाली हैं। देशना ही नहीं मिलेगी तो आप प्रयोग कैसे करेंगे? क्योंकि शैवसम तो कई को मिल जाता है, और शैवसम और विशुद्धि में तो एक सिक्के के दो पहलू हैं। एक सिक्के के वो दो पहलू है, जहां शैवसम होगा वहां विशुद्धि भी पाई जाती है। लेकिन शैवसम और विशुद्धि लब्धि होने के बावजूद भी महान सौभाग्यशाली तो वो होते हैं जिनको देखना, और ये एक ही लब्धि ऐसी है, आप ग्रंथ खोल कर देखना, पंच लब्धियों में एक लब्धि ऐसी है, बाकी लब्धियां तो अपने स्थान पर महत्वपूर्ण है, लेकिन देशना लब्धि ऐसी लब्धि है जो तीन भौतिक जीव के लिए प्रेरणा का कारण बनती है। एक भाव में सुनी गई देशना, एक भाव में सुनी गई जिनवाणी जीव के लिए तीन भाव तक काम आती है। और यहां तक कि इस देशना का महत्व समझे कि नरकों में भी पूर्वगत सुनी गई देशना सम्यक दर्शन में प्राप्ति में निमित्त का कारण बन जाती। क्या है जिनवाणी की महिमा? नरकों की अति वेदना में भी जिनवाणी सुनने की रुचि पूर्वक जिनवाणी सुनने की महिमा आप देखो कि ये जिनवाणी नरक जैसी वेदना में भी है सम्यक दर्शन की जिन जीवों की योग्यता पक जाती है, उन जीवों के लिए पूर्व की देशना निमित्त कारण बन जाती है, और उस देशना लब्धि के प्रभाव से जीव को अपने स्वरूप का बोध हो जाता है, सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए यदि व्यवहारिक पक्ष इसका देखा जाए तो वास्तव में जिनवाणी का तो महान उपकार है जीव के ऊपर, और इस उपकार के चलते हम जिनवाणी का रख रखाव करें। ये हमारा जिनवाणी के प्रति श्रद्धा, ये हमारा विनय का गुण है। इससे हमारे अंदर श्रद्धा मजबूत होगी, विनय मजबूत होगा, ज्ञान गुण की प्रगटता होगी। तो ये रक्षाबंधन के दिन हमें संकल्प लेना चाहिए कि हम जिनवाणी की अभिनय नहीं करेंगे, किसी भी रूप में जिनवाणी की अभिनय नहीं करें। ऐसा ना सोचे कि बड़े ग्रंथों की अभिनय नहीं करना चाहिए, छोटे ग्रंथों, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और जिनवाणी की अभिनय हम कई प्रकार से करते हैं, जीव को पता भी नहीं चलता साहब कि जिनवाणी की अभिनय कैसे कैसे कर देता है। आप ये मानकर चलना, यदि आप किसी भी ग्रंथ के अभिनय करते हैं, आप आचार्यों की अभिनय कर रहे हैं, जिनवाणी की अभिनय कर रहे हैं, द्वादशांग वाणी की, चारों अनुयोगों में से किसी अनुयोग की आराधना करते हैं, क्योंकि चारों ही अनुयोग वीतरागता के पोषक होते हैं, और वीतरागता के पोषक जो अनुयोग होते हैं हमें किसी भी द्वारा क्या अभिनय करने योग्य नहीं है। कोई भी विद्वान प्रवचन करता है, कोई भी पंडित विद्वान है, कोई भी त्यागी व्रती है, कोई भी साधु जन है, कोई भी है, यदि अपने को दो शब्द ज्ञान के दे रहा है, हमें उनके दो शब्द ग्रहण करने की जरूरत है, उनकी अभिनय करने की जरूरत नहीं होती है। हमें गुण ग्राहक दृष्टि बनाने की जरूरत होती है, हमें दोष दर्शक दृष्टि बनाने की जरूरत नहीं होती है। क्योंकि और आज हमारा बड़ा अच्छा चिंतन चल रहा था, कई चीजों में चलते ही है, जो भी अंदर रहता है वो तो आते ही आता है, लाना नहीं पड़ता। जिसके अंदर गुण होगा तो गुण आएगा, और दोष होगा तो इसी पर चर्चा चल रही थी कि हम हर चीज में अनेक पहलू पाए जाते हैं, हर चीज में अनेक पहलू पाए जाते हैं, और हमारी दृष्टि जैसी होती है हम उसी पहलू को कैच कर लेते, उसी पहलू को ग्रहण करते। उसका दोष नहीं है, दोष किसका? अपनी दृष्टि का दोष। कई लोगों को विष्णु कुमार गुजराज में भी दोष नजर आता है। इसमें
कई लोगों को श्रुत सागर जो मुनि थे उनमें दोष नजर आता है, कई लोगों को, क्योंकि आज प्रसंग है, कई लोगों को क्या नजर आता है, दोष नजर आता है। किसमें? विश्वकुमार मुनिराज में। कई लोगों को श्रुत सागर जी महाराज में, मुनिराज में, कई लोगों को अकंपनाशार महाराज दोष नजर आता है। काय को गए हस्तनाम है, निमित्त ज्ञानी थे, काय को गए वाद विवाद करने, काय को किया, काय को उलझ गए, दोष है। सुनो, ये दोष नहीं था, ये उनका धर्म के प्रति अगाध श्रद्धा क्या थी, वो धर्म के प्रति अगाध श्रद्धा। उनके मन में धर्म के प्रति इतनी श्रद्धा थी, इतना बहुमान था कि उनके दो शब्द भी सहन नहीं कर सके। हम आपसे पूछते हैं, मान लो कोई व्यक्ति आपके पिता को अपशब्द बोलने लग जाए, आप क्या करेंगे? क्या करेंगे? है? एक बात का ध्यान रखना, जो वीर होता है ना, जो वीर होता है ना, वीर, वही वीर का सम्मान करता है। कायर कभी वीर का सम्मान, क्योंकि कायर की नजर में तो सब कायर ही दिखते, और वीर की नजर में सब वो उनका सम्मान करता है, सम्मान देता है। इसलिए जिसकी दृष्टि गुण ग्राहक होती है उसे, वो एक कहावत है ना, क्या बोलते हो, चंद्रमा में भी दाग नजर आता है। किसी को चंद्रमा में भी दाग नजर आता, और किसी को चंद्रमा में, वो एक आदमी था, एक बगीचे में गया और बगीचे में एक गुलाब का पेड़ लगा, और गुलाब के पेड़ को देख करके उसने एक शब्द बोला, एक गुलाब का पेड़ या गुलाब कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि इतना सुंदर गुलाब, इतना सुंदर गुलाब कांटों के बीच में रहता है। क्या एक आदमी कहता है इतना सुंदर गुलाब को कहां रहना पड़ता है? कांटों के बीच में रहना, कितना दुर्भाग्य है इसका। और दूसरा आदमी कहता है कि गुलाब का कितना बड़ा सौभाग्य है कि कांटों के बीच में भी खिल जाता है। गुलाब का कितना बड़ा सौभाग्य है कि कांटों के बीच में भी खिल जाता है। दृष्टि किसी की कांटों पर है और किसी की पुष्प पर है, उसकी सुंदरता पर है। बस ये दृष्टि का कमाल, ये दृष्टि की बात करती है। इसलिए वास्तव में उन दोनों ने किसका परिचय दिया? गुलाब का। मान लो दोनों छंद लिखें, छंद में वो गुलाब का परिचय देंगे, कांटों का परिचय देंगे, पेड़ का देंगे कि अपना देंगे? मान लो एक व्यक्ति गुलाब को दुर्भाग्यपूर्ण समझता है क्योंकि कांटों के बीच में, और एक व्यक्ति कांटों के बीच में भी गुलाब के खिलने को उसका सौभाग्य समझता है। इतने बड़े नुकीले कांटों के बीच में खिल के दिखा दिया है। और दोनों कविता लिखें तो दोनों कविता में किसका परिचय देंगे? गुलाब का, कांटों का, पेड़ का कि अपना?
यथार्थ में जो कविता लिखी जाएगी वो कविता लिखी जाएगी अपना परिचय की, अपने दृष्टिकोण की। हम अपना परिचय देते हैं। मान लो कोई आदमी एक कांच का टुकड़ा बाजार में लेकर निकला, मान लो इतना बड़ा कांच का टुकड़ा या हीरे का टुकड़ा, मान लो कांच थोड़ा हल्का हो जाएगा, अब हीरा थोड़ा बड़ा हो जाएगा कीमती, उसकी दृष्टि से देखते। मान लो कोई आदमी हीरे, इतना बड़ा हीरा, थोड़ा बड़ा ही ले लो, इतना बड़ा मान लो हीरा बाजार में लेकर के घूमने जाएगा, और वो आदमी यदि मान लो सब्जी वाले के पास जाएगा और उससे कहेगा भैया ये मेरे पास चमकीला पत्थर है, आप इसे खरीदोगे तो कितने रुपया दोगे? वो कहेगा भैया थोड़ी सी सब्जी ले जाओ। क्या ले जाओ? थोड़ी सी सब्जी ले जाओ, पत्थर ज्यादा अच्छा दिख रहा है, थोड़ा बड़ा है, पूरी ले जाओ और पत्थर मुझे दे जाओ। दूसरा आदमी कहता है, किराने वाला है, उन्होंने कहा भैया थोड़ा गुड़ तेल ले जाओ और पत्थर मुझे दे जाओ। सोना चांदी वाला है, उसके पास गया तो उन्होंने कहा भैया थोड़े कुछ पैसे ले जाओ, सोना चांदी ले जाओ और ये पत्थर मुझे दे जाओ। और जौहरी के पास गया तो तीनों हीरे की कीमत आंक रहे हैं कि अपनी कीमत आंक रहे हैं? व्यवहारिक पक्ष से देखने में लगता है कि वो हीरे की कीमत आंक रहे हैं, लेकिन यथार्थ में देखा जाए तो वो कीमत किसकी बता रहे हैं? वो खुद की बता रहे हैं। वो अपना परिचय दे रहे हैं कि मेरे अंदर इस पत्थर को पहचानने की योग्यता नहीं है। किसकी योग्यता? कौन परिचय बता रहा है? तो एक अंधे का उदाहरण सुना ना, अंधे का। वो अंधा कहीं चौराहे पर खड़ा था और वहां से एक राजा की सवारी निकल रही थी, उसके आगे उनका जो नौकर जा रहा था, उनका छोटा कर्मचारी था, वो निकला और उसने बड़ी तिरस्कार पूर्ण भाषा में उससे बात करी, बड़ी कठोर, ऐसी कठोर भाषा। उन्होंने कहा, जो भी उसका उच्चारण किया कि चपरासी कहाँ जा रहे हो, सेवक कहाँ जा रहे हो, ये तो रूपक है। आगे कहते हैं उसका दरोगा निकला, उसका रक्षक निकला, उसने कहा कि भाई सूरदास जी, अंधे अंधे कहा, अंधे कहाँ खड़े हो, कहाँ जा रहे हो? उसका मंत्री निकला, उसने कहा सूरदास जी, और राजा निकला तो उन्होंने कहा नयन सुख। जो भी संबोधन रहा हो, कहानी कहानी है। व्यक्ति एक है और उसने सबको पहचान लिया। जब एक जगह मिले, उनने आपस में चर्चा करी, तो राजा को आश्चर्य हुआ कि भाई ऐसे कैसे हो सकता है। वापिस उसके पास आए, उससे पूछा कि भाई आपने कैसे पहचाना कि ये सेवक है, ये रक्षा विभाग का डिपार्टमेंट वाला दरोगा है, और ये मंत्री है, और ये राजा है, आपने कैसे जाना? उन्होंने कहा हुजूर बहुत सीधा सीधा प्रश्न था, इनने अपना परिचय मुझे खुद दिया है, इनने अपना परिचय मुझे खुद दिया है। उन्हें जब पूरी घटना बताई तो राजा को समझ में आया कि वास्तव में व्यक्ति अपना परिचय खुद देता है, स्वयं देता है। इसलिए किसी को गुण ग्राहक दृष्टि दिखती है और किसी को दोष ग्राहक दृष्टि होती है। ये सिर्फ उस व्यक्ति की दृष्टि, इसी के लिए तो कहते हैं जिसकी दोष दर्शक दृष्टि होती है सो मिथ्या दृष्टि कहलाती है, और गुण ग्राहक दृष्टि होती है तो सम्यक दृष्टि कहलाती है। तो ये हमारा सामाजिक पक्ष रहा कि जिस जनवाणी से ज्ञान मिलता है उसके प्रति श्रद्धान और बहुमान बराबर बना रहे, उसका संरक्षण का भाव जरूर बनाना है।
और आज संकल्प करना कि आपके यहाँ चैत्यालय में, मंदिर में, जहां भी जिनवाणी का अनादर देखें, कोशिश करें आप उसको कबरबंद कर दें, मतलब उसको संरक्षित कर दें। उस पर ये जिनवाणी की बहुत बड़ी वैयावृत्ति है और आपको इसका बहुत बड़ा फल ऐसा नहीं मिलेगा कि आपको जब आप जहां जाएंगे तो आपको कोई ट्यूटर मिल जाएगा, पढ़ाने वाला मिल, ऐसा ऐसा नहीं रहेगा। जहां भी आपकी उत्पत्ति होगी आप जन्म से ही प्रज्ञावान होंगे। अपन पढ़ते हैं जन्म काला गति प्रज्ञा, साधारण स्त्रोत में पढ़ते हैं ना, जन्म से ही प्रज्ञावान। क्यों? क्योंकि भगवान महावीर स्वामी के देशना को रुचि पूर्वक सुना, जन्म से ही प्रज्ञावान। कहने का तात्पर्य है कि हमारे मन में भी जिनवाणी के प्रति अगाध श्रद्धा का परिणाम होगा और इसी परिणाम के वशीभूत होकर के श्रुत सागर जी महाराज ने जिनवाणी की किसी प्रकार की, मुनि संघ की किसी प्रकार की अवज्ञा सहन नहीं की, अनादर सहन नहीं किया गया। क्योंकि उनके आचार की कोई बुराई करता है तो कोई भी शिष्य सहन करता नहीं। वीतरागता की जगह वीतरागता है, लेकिन मर्यादा की जगह, और वो भी क्या क्या फिर से वो भी छठवें सातवें का झूला झूलने वाले हैं। अभी उनके एक कसाय चौकड़ी का सद्भाव चल रहा है। उनकी भूमिका देखना, क्या एक कसाय चौकड़ी का सद्भाव चल रहा है तो ऐसे परिणाम आना स्वाभाविक ही है। और ऐसे परिणाम यदि नहीं आते तो क्या होता? यदि आपके पिता के प्रति संरक्षण का भाव नहीं आता, जिनवाणी मां के प्रति संरक्षण का भाव पैदा नहीं होता है, तो कहीं ना कहीं हम कृतज्ञ माने जाएंगे। कृतज्ञ नहीं कहते, कृतज्ञ वो होता है, अरे अपने माता पिता का, घर वालों का, परिवार वालों को कृतज्ञ बनो। कृतज्ञ इसलिए बनो क्योंकि आपको, हम तो कई बार वो जीवन जीने की कला और उस पर प्रवचन करते हैं ना, जीवन जीने की कला कर्तव्य पर, उसमें एक छोटा सा सूत्र बोलते हैं। वो सूत्र ये है कि हमें इस योग्य बनाया, उसका श्रेय किसे जाता है? हमारे माता पिता, गुरुजन, जिनवाणी को जाता है। हमारे माता पिता, गुरुजन और जिनवाणी को जाता है। और यदि हम योग्य हैं तो हम उनका आदर करेंगे, और योग्य नहीं है तो हम उनका आदर कर नहीं सकते। इसको दूसरी भाषा में यदि कहा जाए तो यदि हम जिनवाणी का आदर करते हैं, जहां से हमें मिलता है, यदि हम उसका आदर सम्मान आदि करते हैं, तो हम लायक, और नहीं करते तो यदि माता पिता को अपनी योग्यता का श्रेय उनको जाता है, आपको ऐसे संस्कार दिए, आपकी सेवा करी, आपकी व्यवस्थाओं में सहयोग दिया, यदि हम लायक बने हैं तो किनकी बदौलत, और यदि हम उनका आदर सम्मान करेंगे तो लायक, और नहीं तो भगवान मालिक है। भगवान मालिक कोई का नहीं है। हाँ, उस गुण के भी धनी अपने ही है, और हम इसलिए नहीं बोलते क्योंकि ठीक है, मन ही मन समझे तो देवता। इसलिए अपने को ये व्यवहारिक पक्ष, हमारा सामाजिक पक्ष होता है, धार्मिक पक्ष भी होता है, धार्मिक पक्ष भी है हमारा। इससे धर्म में दृढ़ रहने की हमारे अंदर भावना पैदा हो। राष्ट्रीय पक्ष भी होता है, राष्ट्र के प्रति समर्पण होने की भावना होती है। हम जिस घर में रहते हैं उस घर का रक्षण करना हमारा दायित्व है, जिससे हमें ज्ञान मिलता है उनका संरक्षण करना हमारा दायित्व है। जिस राष्ट्र में रहते हैं, जिस देश में रहते हैं, उसके प्रति ईमानदार रहना, उसके प्रति कर्तव्यपरायण रहना, ये हमारा कर्तव्य है। और धार्मिक पक्ष देखा जाए, ऐसे पर्वों से है हमारे अंदर प्रेम वात्सल्य जाने गाने की भावना जगती।
आत्मा के प्रति वात्सल्य जगाने का परिणाम जगता है। हमें महिमा आती है उन वीतरागी संतों की, महिमा आती। आज हम विष्णु कुमार मुनिराज की महिमा गाते हैं। क्यों गाते हैं? क्यों गाते हैं हम उनकी महिमा? क्या किया उन्होंने और क्यों किया उन्होंने? कुछ तो है उनके पास, कुछ तो त्याग किया ना। महिमा किसकी होती है? महिमा क्यों गाई जाती है? महिमा ऐसे नहीं मिलती है, ऐसा नहीं मिलता है। महिमा मंडित होने के लिए त्याग करना पड़ता है। कल हम विजय भैया चर्चा कर रहे थे, वो शाम को बैठते कि ऐसा कुछ करना पड़ेगा, अपने जीवन को खुद इतना निखार में बनाना पड़ेगा जिसका प्रभाव ऑटोमेटिक दूसरों पर सहज पड़ता है। हम गुटखा खा रहे हैं, हम पान खा रहे हैं, ओ भाई सुनो, आप कितनों उपदेश देंगे, प्रभाव नहीं पड़ेगा। आज यही बहुधा देखा जाता है। हम किसी की बुराई नहीं करते, लेकिन फिर भी जब जिनवाणी की अवज्ञा देखते हैं, कहने में आता है, कहने में ये आता है, आज ऐसी ऐसी प्रवचनकार होते हैं, जिनवाणी कैसे वांछित करना, कैसे उपदेश देना, इसका ज्ञान तक नहीं। आराम से सुनो भाई सुनो, तुम जिनवाणी पढ़ा रहे, ध्यान रखो, जिनवाणी पढ़ा रहे हो और बिना धुले सोफे पर बैठे। कहां बैठे हो? सारे पाप तुम अपने घर के सोफे पर करते, वहां से जिनवाणी बता रहे, क्या प्रभाव पड़ेगा? तो सोचा नहीं? सोचा हो? आप बैठ के पढ़ाते, आपके सामने जिनवाणी नहीं है, क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या पढ़ाना चाहते हैं? क्या उपदेश देना चाहते हैं? क्या सीखेंगे? आपकी खुद की वेशभूषा नहीं है, आपकी अपनी खुद की मर्यादा नहीं, क्या ज्ञान ग्रहण करेगा? और यही वो कारण है, यही वो कारण है कि आज हमारे व्यवहारिक जीवन से व्यवहारिक सम्यक आचरण, व्यवहारिक पक्ष धीरे धीरे गायब होता चला जाता है। और एक बात का ध्यान रखना, यदि व्यवहारिक पक्ष गायब हो जाएगा, कभी भी कोई भी धर्म की प्रभावना नहीं कर सकता। धर्म की प्रभावना का मेन आधार यदि है तो हमारा व्यवहारिक पक्ष, और धर्म की प्रभावना यदि व्यवहारिक पक्ष मजबूत नहीं होगा तो धर्म की प्रभावना का ह्रास हो जाएगा, और धर्म की प्रभावना का यदि ह्रास हो गया तो धर्म का ह्रास हुए बिना नहीं रहेगा। क्योंकि धर्म की प्रभावना से ही धर्म की वृद्धि होती है, और धर्म की प्रभावना के ह्रास से धर्म का ह्रास होता है। इसलिए ये जिम्मेदारी हमारी बहुत बड़ी है। हमें अपनी उचित वेशभूषा, सामने जब जिनवाणी को पढ़ाते हैं तो सामने जिनवाणी होना चाहिए, उसकी बाकायदा विनय होना चाहिए। हम ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आजकल बहुत सारे प्रवचन ऑनलाइन चलते हैं। हमारा एक संदेश भी है वात्सल्य पर्व के, कि आप अपने अंदर ऐसी श्रद्धा भक्ति पैदा करो जो श्रद्धा भक्ति बोलती हो, दिखती हो। आप ये नहीं कह सकते हैं कि भैया हमारे अंदर तो बड़ी श्रद्धा भक्ति रहती है। यदि अंदर रहती है तो बहरे भी दिखना चाहिए, और बहरे भी दिखेगी, बाहर भी वो दिखेगी। इसलिए इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना है, चाहे कोई भी विद्वान हो, कोई भी पंडित हो, कोई भी,
आज वात्सल्य का पर्व है, जिनवाणी के प्रति इतना वात्सल्य जगाएं, साधर्मियों के प्रति इतना वात्सल्य जगाएं कि हम जो दे रहे हैं कोशिश करें वो हमारे अंदर आए। इसलिए व्यवहारिक पक्ष को भूलना नहीं है, व्यवहारिक पक्ष को भी उतना ही लेकर चलना है जितना हम आध्यात्मिक पक्ष को लेकर चलते हैं, जितना हम निश्चय के पक्ष को लेकर चलते हैं। व्यवहारिक शुद्धि की उतनी ही मर्यादा है जितनी अंतर के परिणामों की। नहीं तो कई लोग कह देते हैं साहब हम तो भाव अच्छे रखते हैं, भले कपड़ा बिना धुले पहने हो। ये निश्चयाभास है तुम्हारा। आप बिना धुले कपड़े पहनोगे तो आपके मन में वो पवित्रता आ ही नहीं सकती जो पवित्रता आना चाहिए। हालांकि पवित्रता का संबंध आपके कपड़ों से नहीं है, ये निश्चय पक्ष है, लेकिन निमित्त नैमित्तिक संबंध देखा जाए तो आपकी वेशभूषा का भी आपके मन पर बहुत प्रभाव पड़ता है। 4 चीजें होती हैं, आसन, स्थान, वस्त्र और भोजन। फिर से 4 चीजें, आसन, स्थान, वस्त्र और भोजन। आसन, सबसे पहले आपकी आसन स्थिर होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए, उसका आपके मन पर प्रभाव पड़ता है। कई लोग होते हैं ध्यान करते हैं और ऐसे पेंडुलम जैसे आप जितना डुलोगे उतना मन आपका सक्रिय। ध्यान की बात कर रहे हैं, जाप करते समय भी कई लोग ऐसे झूलते हैं। छठवें और छठवां सातवां नहीं है, अभी तो अपन परिणामों में झूल, वो भी औदैहिक परिणाम। इसलिए देखो हमने 2-4 चीजें बता दी क्योंकि समय अपना पूरा हो रहा है, इसलिए अपने को कुछ चर्चाएं करनी है। तो ये पक्ष अपने को ध्यान में रखना। भोजन, भोजन आप जितना शुद्ध करेंगे आपका मन उतना प्रसन्न रहेगा। अलग अलग चीज जैसे क्रोध खाने मिर्ची खाने वाले को क्रोध आता है, मिर्ची खाने से आंखें कैसी हो जाती है? क्रोध आने से लाल हो जाती है, कान भी लाल हो जाते हैं। क्रोध में भी कान लाल होता है, आप देख लेना। अपना हो चाहे दूसरे का हो, लेकिन होता तो वो लाल ही है। ये एक व्यवहारिक पक्ष है। जैसे खटाई खाने, ज्यादा खटाई खाता है जो आदमी, उसको द्वेष हो जाता है, बहुत द्वेष में, व्यवहारिक पक्ष है। ये व्यवहारिक पक्ष है। खटाई खाने वाले को द्वेष है और मीठा खाने वाले को राग हो जाता है। अच्छा, आपके घर में आप विचार करो, चलो विचार करो, एक छोटा सा उदाहरण। आपके घर में आपका सबसे निकटतम रिश्तेदार आता है, उसको कौन सी वस्तु खिलाते हो आप? आपको जब ज्यादा खुशी का मौका मिलता है, थोड़ा गला गड़बड़ हो रहा है इसलिए, आपको जब ज्यादा खुशी का मौका मिलता है तो आप क्या करते हैं? आपका बेटा पास हो तो मीठा है, आपका जन्मदिन हो तो मीठा, आज रक्षाबंधन है तो मीठा, क्या खिलाते हैं? क्यों? इसका मतलब ये है कि राग की अभिव्यक्ति करने का जो माध्यम है ना, राग की, प्रेम की अभिव्यक्ति करने का जो माध्यम है वो क्या है? मीठा है। मतलब मीठा खाने से ये नहीं कह रहे नहीं खाने से, खाओ। हम ये कह रहे खाओ, लेकिन उचित मात्रा, अति नहीं, क्योंकि भूमिका है। और वैसे भी कर्म खाने भी नहीं दे रहा, क्या कर्म खाने नहीं दे रहा, क्योंकि शुगर हो जाती है। तो वो शुगर करे, भागे पहले कम कर दो। तो ये तो एक व्यवहार बहुत स्थूल, जैसे कहते हैं चरित्र असद बोध व्यवहार है। इसे बिल्कुल ऐसा निमित्त, बिल्कुल दूर का उपचार, जिस पर दूर का उपचार किया जाए,
तो ये बात का ध्यान रखना। तो ये कुछ व्यवहारिक जो भूमिकाएं होती हैं उससे हमारी मानसिकता प्रभावित होती है। ये व्यवहारिक, इसी आचार्यों ने व्यवहार धर्म भी कहा है। शरणानिक तो इसे सीधा सीधा धर्म कहता है। शरणानिक के पास जाके पूछोगे 18 क्रियाओं के यदि आप पूछेंगे तो क्या कहेगा? 18 क्रियाओं का पालन करना श्रावक का धर्म है। वो तो सीधा धर्म की संज्ञा देता है। अणुव्रत महाव्रत का पालन करना, अणुव्रत का पालन करना अणुव्रती का धर्म है। महाव्रत का पालन करना महाव्रती का, वो तो सीधा कहता है धर्म है। 28 मूल गुणों का पालन करना धर्म कहता है, सीधा सीधा कहता है। इसलिए अपने को व्यवहारिक पक्ष को फिर से ध्यान रखना, व्यवहारिक पक्ष को छोड़ना नहीं है, बल्कि क्या करना? गौर करना। फिर से नए हमें उपदेश देता है, व्यवहारिक पक्ष को छोड़ना नहीं है, लेकिन गौर करेंगे। गौर कब करेंगे? जब निश्चय में पहुंच जाएंगे तो गौर, और निश्चय में नहीं पहुंचे और व्यवहारिक पक्ष को छोड़ दिया तो वो छोड़ना हो जाएगा, वो गौर भी की संज्ञा नहीं। फिर से इस बात का ध्यान रखें, निश्चय के साथ जो छोड़ा जाता है उसका नाम गौर, और निश्चय के रहित होकर जो छोड़ा जाता है वो छोड़ना, स्वच्छंदता, उसे स्वच्छंदता कहते। इसलिए ध्यान रखना, यदि दूसरी सीढ़ी तीसरी सीढ़ी पर पहुंच जाओ, पहली दूसरी सीढ़ी गौड़ हो जाएगी, वो गौड़ कहलाएगी, वो छूट जाना कहलाएगी। और यदि मान लो दूसरी पर हो और पहली पर आ गए तो वो गौड़ नहीं मानी जाए, वो स्वच्छंदता मानी जाए। इसलिए व्यवहारिक पक्ष को अपने को छोड़ना नहीं, बल्कि क्या होगा? जब ऊपर चले जाओ तो ये सारी चीजें क्या हो जाएंगी? गौड़ हो जाएगी, छोटी पड़ जाएगी। जब तुम महाव्रत का पालन करोगे तो अणुव्रत कैसे हो जाएंगे? गौड़ होने का मतलब छूटेंगे नहीं, बल्कि समा जाएंगे, बड़ा हो जाएगा। तो बड़ा होने के लिए अपने को ये सारे विधान दिए जाते हैं। इसलिए आज अपन तो व्यवहारिक पक्ष की कुछ चर्चाएं करी, अभी और भी अपने आध्यात्मिक पक्ष है कि क्या कारण था जिसके कारण आचार्य मतलब मुनि विष्णु कुमार जी ने अपने रत्नत्रय का त्याग किया। रत्नत्रय, क्योंकि जो आदमी, सुनो आज बड़ा अच्छा चिंतन आया, जो आदमी वो उतना ही कर सकता है जितना उसके पास होगा, वो ही त्याग करेगा। आप किसी को दे सकोगे क्या दो? क्या दे? आपके पास जो योग्यता है आप वो। आप महिमा हम क्यों कर रहे हैं विष्णु कुमार मिश्रा जी? क्यों महिमा? क्योंकि उन्होंने वो चीज की है, वो त्याग किया है जिसकी आज सारा जगत महिमा गा, सारा जैन दर्शन महिमा गा, वो कार्य किया। इसलिए अपन जितने हैं उतना तो कर सकें, अपनी भूमिका को अपन पवित्र बनाएं। ठीक से चाहते हैं बोलो श्री गुरु महाराज की। क्योंकि आज रक्षाबंधन है, लोगों को बहुत सारा काम, क्योंकि कभी काम नहीं है, लॉकडाउन चल रहा है, फिर भी लोगों को अन्य भी काम रहते हैं। इसलिए अपन ने आज अपनी चर्चा की। किसी को कोई और संदेश देना हो तो दे सकते हैं, कुछ देना। तत्पंचनंदयानंदमोक्षानंदता परम तत्पद विंद नमियो शेत शुभा गुरु में शिव गुप्त ज्ञान सहकार तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निभा ब्रह्म जो तो जिन बरई अर्थ जो भय विनाश बविजय ममल ज्ञान करो देव को